नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। और आज की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे इनका आंसर आपको करना है। ठीक है, कैसे ये फार्मूले काम करते हैं। तो आज की इस लिस्ट में हमने शामिल किए हैं सम, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, एवरेज, सीलिंग और फ्लोर। जिन बच्चों को इन फार्मूलों के बारे में नहीं पता है, आप सभी इस क्लास को अंत तक देखें। यहाँ पर हम आपको विद प्रैक्टिकल बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं, ताकि अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में तो आप इनका जवाब बहुत ही आसानी से कर पाएँ। बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीएस ज्ञान 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ इस रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लें, ताकि समय समय पर ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम फंक्शन कैसे काम करता है। सम जो फंक्शन होता है ये जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है, जोड़ना है, तो आप सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ए, वी, सी, डी, ई, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये रो होते हैं। और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को सेल कहते हैं। यानी कि एक कॉलम और एक रो का जो मिलान बिंदु होता है उसे सेल के नाम से जानते हैं, और सेल में ही आप अपना कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, जो भी डेटा एंट्री होती है वो सेल के अंदर ही होती है। सवाल ये भी बनता है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं। तो ए बी सी डी करके ऐसे ही टोटल जो कॉलम होते हैं वो 1024 होते हैं। दूसरा सवाल बनता है 1024वां जो कॉलम होता है उस कॉलम का नाम क्या होता है। जैसे अभी देखेंगे आप, यहाँ पे पहले कॉलम का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो 1024वें कॉलम का नाम क्या होगा, तो उसका नाम आपको याद रखना है AMJ करके होता है। AMJ उस कॉलम का नाम होता है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। हमें कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस करना है, और यहाँ पर देखिए आपके सामने ये रहा अंतिम कॉलम नेम। 1024वां कॉलम है जिसका नाम है AMJ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब हमें पहले कॉलम पर आना है, तो कंट्रोल के साथ में हमें लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा और हम पहले कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पर पहला हमारा रो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और अंतिम जो रो होता है हमारा वो आप देख सकते हैं 10,48,576। ये आपका अंतिम रो होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो 10,48,576 होते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको बता दी, आना चाहिए। अब बात करते हैं कि सम फार्मूला कैसे काम करता है। जैसा कि हमने अभी बताया, जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। मान लिया कि हमने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है किसी बच्चे के हिंदी में कितने नंबर हैं और इंग्लिश में कितने नंबर हैं, वो चीज़ आपने यहाँ लिख रखी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। फॉर एग्जांपल के लिए अब यहाँ पर हमें टोटल चाहिए, तो देखो यहाँ पर हिंदी में मान लिया किसी के 57 नंबर है, इंग्लिश में 65 हैं, मैथ में आपके हैं 84। अब इनका हमें योग करना है वो यहाँ पर। तो ये चीज़ हम कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और समझना है, किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह लगाना है, इसके बाद में लिखना है सम, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो सम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद में कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके भी डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू हम डाल देते हैं या यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये सेल का रेफरेंस हो गया। कई सारे बच्चे सवाल करते हैं सर सेल का रेफरेंस क्या होता है। तो सेल का रेफरेंस आप समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए D4 है ना, ये D4 एक सेल का नाम है। आपके लिब्रियोफिस कैल्क में प्रत्येक सेल का अपना एक खुद का नाम होता है। ठीक है, जिससे उस सेल की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा D4 ये कैसे एड्रेस बना, ऊपर कॉलम देखा D और रो नंबर देखा 4, तो हर सेल का अपना एक नाम होगा। यहाँ पर D4 है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं। कॉमा लगाने के बाद में अगला जो हमारा सेल का एड्रेस बनेगा वो E4 बनेगा, या फिर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक E4 यहाँ पर ले लेगा। फिर से हमें कॉमा लगाना है और हम यहाँ इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो F4 अपने आप ले लिया। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। समझते हैं ध्यान से पहले पूरी बात कि कैसे आखिर करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे कॉमा के साथ में सभी वैल्यू को जोड़ दिया है सम फंक्शन का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर हमारा योग 206 आ चुका है। यही अगर हम यहाँ पर चाहें
केवल पहली संख्या और बाद वाली संख्या को जोड़ना, इंग्लिश का हम यहाँ पे नंबर जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ से E4 जो हमने लिखा है इसको यहाँ से हटा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो केवल हमारे पास अभी जो योग है वो 57 और 84 का है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 141 है। ये तो कॉमा के साथ जोड़ सकते हैं। क्यों हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि आपके कई बार सवाल में ये पहले से लिखा होता है कॉमा लगा करके या कॉलन लगा करके, तो फिर समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये बता दें कितने प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब हमारे पास ज़्यादा वैल्यू होती है या हमें लगता है कि हम जो संख्याएं जोड़ रहे हैं वो सब इकट्ठी जोड़नी है, तो हम यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हमने 57 पे क्लिक किया, कॉलन लगाया, शिफ्ट के साथ में आप दबाएंगे तो ये कॉलन लग जाएगा। अब हमें अंतिम वाला सेल पकड़ना है। ठीक है, बस आप देखो D4 कॉलन F4, ये कॉलन क्या करता है, एक रेंज बना देता है। तो ध्यान रखना है, रेंज का मतलब ये है कि पहला वाला जो हमने सेल लिया है और अंतिम वाला जो सेल है, इसके बीच में जितने भी सेल फंसेंगे ना, सबको जोड़ देगा, सब पर एक्शन होगा, जो फार्मूला होगा उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर D4 कॉलन F4 है, इसके बीच में सेल कौन सा फंस रहा है, E4 फंस रहा है, तो E4 भी जुड़ जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पर योग था 206। ठीक है, यही अगर हम यहाँ कॉमा लगा देते हैं तो योग चेंज हो जाता है, 141 है ना, और अगर हम यहाँ कॉलन लगा देते हैं, दो बिंदी लगा देते हैं, तो योग चेंज हो जाता है, यानी कि बीच वाली भी संख्या जोड़ देता है। तो आप समझ गए कॉलन में और कॉमा लगा के क्या डिफरेंस है। रेंज पूरी बना देनी है अगर आप, तो आपको कॉलन यूज करना पड़ेगा। दूसरा आप ये भी समझ गए हैं कि सम फंक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका हम आपको बताते हैं कैसे इक्वल लिखना, आपको सम लिखना है। यहीं पर आप सीधे क्या कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 10 कॉमा, ठीक है, 15 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो इसने योग कर दिया 25। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम जोड़ सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। अगला है मैक्स। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, जो भी रेंज आप इसको देंगे उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस सेल में इसका रिजल्ट चाहते हैं उस सेल को एक्टिव कर देंगे। एक्टिव सेल का मतलब जहाँ पे ये सेलेक्ट होती है, इसको एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे ही हमने बराबर का चिन्ह लगाया उसी एक्टिव सेल में काम होना शुरू हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो हम मैक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस पर ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने 57 से लेकर के 206 तक का जो रेंज था इसको सेलेक्ट किया हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर इसने बता दिया 206 सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम 65 के स्थान पर चेंज करते हैं और यहाँ पर हम 210 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 351 हो गई। सॉरी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला लगा था जोड़ का। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जैसे टाइप किया तो इन सब का योग होकर के यहाँ पर आ गया और फिर से ये सबसे ज़्यादा हो गया, इसीलिए 351 यहाँ पर दिखाया गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं ताकि सही से आपके समझ में आए। देखो अब यहाँ पर हमने मान लिया 350 लिख दिया, तो अभी सबसे ज़्यादा योग 350 वाला दिखा रहा है। अब हम 210 के स्थान पर कर देते हैं 500, तो देखो यहाँ पर 500 हो गया है। यानी कि जो रेंज आप देंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी वो आपको दिखाएगा। मैक्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा मिन है, सेम इसके अपोजिट है। मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, कोई भी रेंज है उसमें मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम मिन कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें सबसे जो वैल्यू कम है वो 57 की है, तो वो आ गई है। इससे भी कम अगर आप कर देंगे किसी को तो वो आ जाएगा। जैसे हमने 350 के स्थान पर केवल 15 कर दिया है, तो अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 15 है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मिनिमम से पता चला कोई भी रेंज आपके सामने है उसमें सबसे कम वैल्यू दिखाएगा, मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा और सम में जोड़ देगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट करता है मल्टीप्लाई, गुणा करता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, इक्वल लिखेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 12,6। ठीक है, 12 और 6 की अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो 12 और 6 की मल्टीप्लाई इसमें 72 यहाँ पर आपका जवाब कर दिया है। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा सेल का रेंज दे करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, जैसे हमने लिखा यहाँ पे माउस, यहाँ पे लिखते हैं माउस का जो रेट है वो हमने यहाँ दिया, या प्राइस आप लिख सकते हैं
क्वांटिटी यहाँ दी और टोटल हमने यहाँ दिया। ओके, समझिए ध्यान से। माउस, और यहाँ पर हम माउस ना लिख करके क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, ऐसे लिख देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा, अब देखो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, मान लिया हमें माउस लेना है या माउस बेचना है, तो हमने यहाँ लिखा माउस। रेट कितना रहेगा भाई माउस का रेट है 210 रुपये फॉर एग्जाम्पल के लिए। क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं, 2 माउस ले रहे हैं। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, तो कैसे काम करेगा, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लिया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब नंबर 1 और नंबर 2 अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ से सेलेक्ट करते हुए चले जाना है, या फिर आप कॉमा यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पर इसने योग बता दिया 420 रुपये का हो गया। आपका जो रेट था माउस का 210 रुपये था, आपने 2 माउस लिए थे, 420 रुपये के हो गए। अब मान लिया हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 5 माउस चाहिए, तो हम यहाँ केवल 5 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा और 1050 का कर देगा, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सेल रेंज दे करके भी कर सकते हैं। सेल रेंज का मतलब हमने यहाँ E8 लिखा जो कि एक सेल है, और फिर कॉलन के साथ F8 लिखा, तो यहाँ पर ये रेंज बन गया है। ठीक है, आप कॉमा के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट फार्मूला किस लिए यूज होता है आपके समझ में आ चुका है, मल्टीप्लाई करने के काम में आता है। अब बात करते हैं एवरेज निकालने की। किसी भी संख्या का औसत ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10, जैसे मान लेते हैं यहीं पर अगर बात करें, ऊपर जो नंबर्स लिखे थे हमने, हिंदी में 57 था, इंग्लिश में यहाँ पे 65 था, और मैथ में ये था टोटल हमारे, चलो डिलीट कर देते हैं, ये टोटल से मतलब ही नहीं है। अब ये नंबर है ना 3 सब्जेक्ट में, इनका एवरेज हमें ज्ञात करना है, औसत कितना रहेगा। तो भाई एवरेज ज्ञात करने का तरीका क्या है, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद में हमें लिखना है एवरेज, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, तो इनका जो औसत आ गया वो ये आ गया। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, भाग कर देंगे, कितनी संख्याएं थी, तो यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं थी, 3 से भाग कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी काम करता है, एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एवरेज फंक्शन एवरेज ज्ञात करने के लिए होता है। कई बार एग्जाम में एक और चीज़ आती है कि इसमें से कौन सा फार्मूला गलत है, और वहाँ पे क्या देते हैं AVJ, जैसे यहाँ पे सम, मैक्स, मिन ऐसा दिया तो AVJ देते हैं, पर AVJ गलत है, क्योंकि एवरेज का जो फार्मूला है ना पूरा लिखा जाता है, एवरेज का फार्मूला पूरा लिखा जाता है। AVJ शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट वाला मानेगा नहीं। जैसे हम यहाँ कर देते हैं AVG कर देते हैं, अगर एंटर करेंगे देखो आ गया एरर आपके सामने, क्योंकि ये नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला ही गलत है, एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा आपको। बात करते हैं सीलिंग की, कैसे काम करता है। इक्वल सीलिंग आपको लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर हमें लिखा है लिखते हैं 18,6, ठीक है, 5 लिखते हैं। सीलिंग का मतलब होता है, देखिए सीलिंग जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ आपको चलना है। 18 से ऊपर की तरफ आपको वो संख्या देखनी है जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे 5 चक्का 20, तो यहाँ पर वो संख्या होगी 20। 18 के बाद पहली वाली संख्या ना, इस संख्या के ऊपर सीलिंग मतलब आप देखेंगे सीलिंग फैन होता है ना ऊपर की तरफ, तो सीलिंग ऊपर की तरफ आपको देखना है, क्या देखना है 19, 20, 21 ऐसे। तो 20 वो संख्या है जो 5 से कट रही है, बस वही हमारा आंसर है, 20 ही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखो 20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सीलिंग। ऐसे ही फ्लोर काम करता है, सेम फ्लोर ऐसे ही काम करेगा, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आपको देखना होगा। यहाँ लिखते हैं फ्लोर, और जैसे ही फ्लोर लिखा 18 से नीचे 17, 16, 15 ऐसे देखना है, और वो संख्या देखनी है जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 18 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी, नीचे की तरफ देखो, एंटर प्रेस करोगे आपको पता लगेगा 15 यानी कि 15। तो 18 के बाद 16 5 से नहीं कटेगी, है ना। 15 जो है वो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना, 5 या 15, तो ये 15 वो संख्या है। तो सीलिंग और फ्लोर ऐसे काम करता है। सीलिंग में ऊपर की तरफ 18 के बाद 19, 20 ऐसे देखना है बढ़ते क्रम में, और आपको फ्लोर में घटते क्रम में आपको देखना है, और वो संख्या निकाल के लानी है जो आगे वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ऐसे करके ये फार्मूले आपके काम करते हैं। अभी कुछ ही हमने आपको इस क्लास में बताए हैं, इस चैनल पे बताए हैं। बाकी जल्द ही एक और हम आपको वीडियो देंगे जिसमें कंप्लीट जो बहुत सारे और फार्मूले बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपको पता है इस चैनल पर रेगुलर क्लास होते हैं, क्लास का समय 9 बजे होता है, तो 9 बजे इस चैनल पर आपको क्लास मिलती है वीरू सर के माध्यम से, है ना। और 8:30 बजे आपको क्लास मिलती है CCC वाईफाई स्टडी पर हमारे द्वारा। तो आप ये दोनों क्लास कंटिन्यू करते रहें, जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, मई या जून में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, जल्द ही न्यू बैच बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे,
और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। अगर आप मन लगा कर पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।